धरती की शांतु मनु की संतान, धरती की शांतु मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल करमजा में। अपन देख रहे थे कक्षा 10 का क्रैश कोर्स। अभी तक अपन ने देख ली प्रश्नावली 7, आज देखेंगे अपन प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8 में देखिए आपके पास ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ सवाल दिए हुए होंगे, उनको आपको सोल्व करना होगा। आपके पास जो सवाल दिए गए होंगे उन सवालों को यदि आपने चित्र में यानी उनका डायग्राम सही तरीके से बना लिया तो आप उनको आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आसान तरीके से सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ सूत्र भी दिए गए होंगे, इनको भी अभी बताएंगे आपको। उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक देखिए कि आपको चित्र किस प्रकार से बनाना है। यदि आपके पास क्वेश्चन में ये कुछ ऐसे शब्द दिए गए होंगे, उन शब्दों को पहचान कर आपको कुछ इस तरह आपको डिनोट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में टावर दे दे, मीनार दे दे, भवन, स्तंभ, खंबा या ऊर्ध्वाधर कोई ऊंचाई दे दे, तो आपको हमेशा उसको लंब मानना है, यानी कि ए बी क्या है यहाँ पे लंब है। और जैसे कि आपके पास कोई मान लीजिए छाया दे दे, दूरी जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी छाया या 37 तल दे दे तो आपको उसको आधार मानना है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में कोई सीढ़ी या टूटा हुआ पेड़ या फिर पहाड़ दे तो उसको आपको कर्ण मानना है। देख सकते हैं आप, सीढ़ी भी ऐसे ही कण की तरह होती है। टूटा पेड़, मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा था ऐसे टूट गया तो वो कण की तरह ही नीचे आएगा, गिरेगा। पहाड़ है तो पहाड़ की ऊंचाई भी ऐसी ही होती है, तो उसको आप कण मान सकते हैं। और इसमें कुछ बिंदु भी दिए हैं, उन बिंदुओं को देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु को आप आधार बिंदु बोल सकते हैं या पाद बिंदु भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से शीर्ष पे कोई बिंदु है ए, तो इसको आप चोटी बोल, जैसे पहाड़ की कोई चोटी हो या टावर का शीर्ष हो या स्तंभ का शीर्ष हो, स्तंभ की चोटी हो, तो ये बिंदु क्या हो गया, चोटी हो गया। आप देखिए, ये तो आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। अब इसमें थीटा भी दिए हुए हैं आपके पास में। थीटा देखिए, एक तो उन्नयन कोण है और एक अवनमन कोण है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं वो भी देखिए। अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दो समानांतर रेखाएं दी हुई है आपके पास में, और तीसरी रेखा, ये रेखा इसको काट रही है ऐसे, तो आपके जो ये कोण बनते हैं जेड वाली आकृति में, देखिए यहाँ से एक जेड वाली आकृति में कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों के जो कोण बनते हैं उनको एकांतर कोण कहते हैं। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होंगे। आपके पास उन्नयन कोण क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर देख रहा है, शीर्ष को देख रहा है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा उसको नीचे वाले कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर किसी नीचे वाली वस्तु को देख रहा है तो उसको आप अवनमन कोण कह सकते हैं। आगे क्वेश्चनों में थोड़ा स्पष्ट और तरीके से बता दिया जाएगा, आपको इसको नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं सूत्रों की। सूत्रों में यदि आपके पास मान लीजिए आपको लंब और कर्ण से संबंधित कुछ क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आप साइन थीटा काम में लेंगे। ऐसे ही आधार और कर्ण से संबंधित क्वेश्चन आए तो कोस थीटा काम में लेंगे, और लंब और आधार दे तो आप टेन थीटा काम में लेंगे। तो देखिए इसमें कैसे काम में लेंगे। जैसे कि यह है सूत्र लाल बटा कक्का, लाल यानी याद रख सकते हैं आप, लाल बटा कक्का, LAL लाल, के कक्का। तो इसमें देखिए पहला पद साइन का होता है, लंब अपोन कर्ण साइन। दूसरा पद कोस का होता है, आधार अपोन कर्ण। तीसरा पद लंब अपोन आधार, ये टेन का होता है। अब इसी प्रकार से आप इसको उल्टे भी कर सकते हैं। यदि आपको कोसेक थीटा चाहिए हो तो आप कर्ण अपोन लंब कर सकते हैं, उल्टा मतलब जैसे कि कर्ण अपोन लंब कर सकते हैं। यदि आपको कोसेक थीटा चाहिए हो तो उल्टा कर दिया। ऐसे ही सेक थीटा यदि आपको चाहिए तो कर्ण अपोन आधार कर सकते हैं आप, और कोट थीटा के लिए आधार अपोन लंब कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई खंबा है, यहाँ से खंबा है, अब खंबे के सहारे कोई ये मान लीजिए एक सूर्य है और सूर्य इसके ऊपर अपनी प्रकाश डाल रहा है, तो खंबे की छाया यहाँ पड़ेगी, यानी तल पे, नीचे तल पे पड़ेगी तो छाया यहाँ आ रही है, और तल से जो छाया बनी है वो खंबे की जो लंबाई है उसी के बराबर है। तो ये मान लीजिए खंबे की लंबाई x है, इसकी छाया मान लीजिए, इसकी छाया भी क्या होगी x, क्योंकि लंबाई और छाया दोनों ही बराबर है। तो आपको यहाँ से उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए आपके पास एक तो लंब दिया हुआ है, मान लीजिए x है, आधार भी आपके पास x है। तो लंब और आधार में संबंध देखिए कहाँ से है, लंब और आधार में संबंध आपके पास में टेन थीटा में है। तो टेन थीटा के लिए सूत्र लगाइए, टेन थीटा बराबर लंब अपोन आधार। तो लंब तो आपके पास में
मानना था आपने लंब x, इसी पर आधार भी x है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर x बटा x, x से x कट गया यानी 1 आ गया, यानी tan थीटा का मान आपके पास में 1 आ गया। अब आपको पता है कि tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो आपको पता है कि थीटा का मान यदि 45 होगा तो वहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आप इसका उन्नयन कोण आराम से बता सकते हैं कि थीटा का मान कितना होगा, 45 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको चित्र सही से बनाना है, यदि आपने चित्र सही प्रकार से बना लिया तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये नदी दी हुई है, कोई नदी मान लीजिए, आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसके ऊपर एक पुल बनाया गया है, पुल भी अभी बना देते हैं, थोड़ी रुकिए आप। जैसे ये देखिए इसके ऊपर ऐसा पुल कोई बनाया गया है, इसके ऊपर एक पुल है जो इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो ये पुल को बना सकते हैं आप ऐसे। अब इस पुल के साथ और ये नदी है, उन दोनों के बीच का कोण आपके पास दिया हुआ है 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है, यानी कि ये नदी, ये देखिए ये नदी और ये पुल, इन दोनों के बीच का कोण दिया हुआ आपके पास में 45 डिग्री। अब आपको ये पूछा है इसने, और इसने बताया कि पुल की लंबाई, ये पुल था, पुल की लंबाई आपके पास में 150 मीटर दी हुई है, 150 मीटर दी हुई है। आपको पूछा है कि ये नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई यहां से लेके यहां तक की इसकी चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई को आप मान सकते हैं x। तो देखिए ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपके पास एक तो कर्ण दे दिया, एक लंब दे दिया, तो कर्ण और लंब में संबंध देखिए, कर्ण और लंब में संबंध साइन थीटा में आ रहा है, तो यहां से अपन लगा सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, तो ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आपके पास में थीटा का मान दिया हुआ 45, तो साइन 45 थीटा की जगह रख दिया, और लंब देखिए आपके पास में x ज्ञात करना है, जो आपको ज्ञात करना है वो ले लीजिए, और जो आपके पास में दिया हुआ है एक वो ले लीजिए। आपको दो ही लेने हैं, एक तो आपको जो ज्ञात करना है वो, और एक आपको जो दिया हुआ है वो। जैसे कि आपको कर्ण दिया हुआ, तो कर्ण आपने ले लिया 150। अब देखिए यहाँ से साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर में x बटा 150। अब x को इधर लेके आएंगे यानी वज्र गुणा करेंगे, तो वहां पे केवल x बचेगा, तो x बराबर में आपके पास आ जाएगा 150 बटा √2। और आपको पता है कि यदि आंसर में नीचे √2 आता है तो उसका परिमेयकरण करना होता है, क्योंकि अंडर में संख्या नहीं रखनी यहाँ से, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। तो √2 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ बन गया आपके पास में 150 √2, और नीचे √2 गुणा √2 बन गया आपके पास में 2, तो यहाँ 2 बन गया। अब 2 से 150 को काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 75 √2। आपकी चौड़ाई आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास पहाड़ दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है 60, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर का चलना पड़ता है। देखिए किस प्रकार से है। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ इस प्रकार के होते हैं, ऐसे ही होते हैं पहाड़, तो पहाड़ दिए हुए हैं, ऐसा कोई पहाड़ है और ये इसकी चोटी है और चोटी से ये तल तक की ऊंचाई है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ, देखिए आपके पास जो क्षैतिज तल से और इस पहाड़ के बीच का कोण दिया हुआ 60 डिग्री, ये तो इसके कोण के बीच हो गया। अब शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। चलेंगे कैसे, ऐसे या ऐसे पहाड़ पे चलते हैं, ऐसे हैं तो शिखर तक पहुंचने में इसको 500 मीटर चलना पड़ता है। तो इसका ये कर्ण दिया हुआ है। आपको ये पूछा कि पहाड़ की ऊंचाई याद कीजिए, तो पहाड़ की ऊंचाई इस प्रकार नहीं होती, ना इस प्रकार होती ऊंचाई। पहाड़ की ऊंचाई तो लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री से ही होती है पहाड़ की ऊंचाई। तो आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको h से लिख देंगे। देखिए आपके पास एक तो h है और एक है कर्ण। लंब यानी h, लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा से, तो इसको साइन थीटा सोल्व करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसमें आप मान रख देंगे। थीटा का मान तो आपके पास में 60 है, बराबर लंब का मान आपको यानी ऊंचाई याद करनी है तो उसको h लिख देंगे, और कर्ण का मान आपके पास में 500 दिया हुआ है। देखिए 60 साइन 60 का मान √3/2 होता है, बराबर h बटा 500। अब देखेंगे यहाँ से कि 500 को ऊपर लेके जाएंगे यानी इसका वज्र गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे केवल h बच जाएगा, वहां पे केवल h बचेगा। यहाँ से √3/2 500 को ऊपर लेके आए थे यानी गुणा किए थे 500 को, तो गुणा 500 हो गया। अब देखिए 500 को 2 से काटेंगे तो आपके पास में आएंगे 250, तो h का मान क्या आ गया, इसकी ऊंचाई आ गई 250 √3।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास इसमें दी हुई अपूर्ण मीनार। मान लीजिए ये कोई अपूर्ण मीनार है, यहाँ से यहाँ तक की एक अपूर्ण मीनार है। मीनार को मैंने लंब से बताया था, यहाँ से लंब से बना लिया। अब आपके पास ये दिया हुआ कि इसके आधार से, आधार बिंदु से 120 मीटर दूर बिंदु, यानी 120 मीटर दूर कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए इसके आधार से 120 मीटर दूर ये कोई बिंदु है। तो ये शिखर का उन्नयन कोण 30 है। इस बिंदु से इसके जो है ना ये शिखर, यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ तक का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए कि मीनार की ओर कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब ये 30 था, इसको कितना करना है, अब 60 डिग्री करना है, और मीनार को भी क्या करना है, ऊंचा करना है। यानी अब और कितना ऊंचा बनाया जाए, मान लीजिए यहाँ तक मैंने और मीनार को बना दिया। ये पूर्ण मीनार है, ये अपूर्ण थी, ये पूर्ण हो गई। तो यहाँ तक, यहाँ से इस बिंदु का उन्नयन कोण अब कितना हो गया, अब हो गया इसका ये 60 डिग्री हो गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यह दूरी x है और ये दूरी y है। तो अब ज्ञात करते हैं y का मान ज्ञात करने, किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसमें आपके पास लंब है, आधार है, लंब और आधार, लंब आधार यानी tan थीटा वाला फॉर्मूला काम में आएगा। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये पहला वाला त्रिभुज A B C है और यहाँ पे मान लीजिए D बिंदु है। तो आप सबसे पहले आप त्रिभुज छोटा भी ले सकते हैं, BDC भी ले सकते हैं और ABC भी ले सकते हैं। तो अपन ने सबसे पहले लिया त्रिभुज ABC में। ABC में देखेंगे तो आपके पास में ABC में देखिए उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और आपको सूत्र लगाना है tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ से देखिए बड़े वाले जो दिया हुआ ABC उसमें थीटा का मान 60 है। यहाँ से tan 60 बराबर लंब, देखिए लंब आपके पास x प्लस वाई अपॉन आधार आपके पास दिया हुआ 120। तो 120 यहाँ रख देंगे। tan 60 का मान बता आपको √3 बराबर x प्लस वाई बटा 120। अब देखेंगे यहाँ से 120 का इधर वज्र गुणा कर देंगे और यहाँ बचेगा केवल x प्लस वाई। तो वहाँ तो केवल बच गया x प्लस वाई बराबर इधर आ गया 120 √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपके पास में √3। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब देखेंगे आगे वाला, ये त्रिभुज देखेंगे BDC यानी छोटे वाला त्रिभुज देखेंगे। तो त्रिभुज BDC में देखिए यहाँ से थीटा का मान 30 डिग्री, छोटा वाला थीटा। तो यहाँ से tan 30 बराबर लंब कितना है इसका, लंब यहाँ से यहाँ तक x, तो x बटा आधार, दोनों का आधार सेम था, इसका भी आधार सेम था, इसका भी आधार सेम है 120। यहाँ से 120 आ गया। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, यहाँ से x बटा 120। 120 को पक्ष वज्र गुणा कर देंगे, 120 ऊपर आएगा, वहाँ केवल x बचेगा। तो x बराबर 120 बटा √3। यहाँ से आपके पास में x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ से x का मान √3 नीचे आ रहा है, तो इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे आप, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √3 ऊपर भी गुणा कर दिया, √3 नीचे भी गुणा कर दिया। तो x बराबर देखिए यहाँ से आ गया 120 √3 बटा √3 गुणा √3 बन गया आपके पास में 3 120 को 3 से काट सकते हैं अपन, यहाँ से आएगा आपके पास में 40। अब आपके यहाँ x का मान बच गया 40 √3। अब आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 से x का मान कितना रहा, यहाँ पे x का मान यहाँ रखेंगे 40 √3 प्लस y का मान ऐसे कैसे रख देंगे बराबर में, हाँ आपके पास में 120 √3। अब देखिए 40 √3 उस साइड जाएगा, प्रक्षेपांतरण करेंगे उधर, तो वहां जाएगा माइनस का, यहाँ बच जाएगा 120 √3 माइनस 40 √3। तो 120 में 40 गया तो आपके पास में बच गया 80 √3। और y क्या था आपके पास में, y आपके पास में AD का मान था। AD का मान मतलब इसकी कितनी और बढ़ाई जाएगी, तो आपको बढ़ाई जाएगी 80 √3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास में एक छात्र दिया हो जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और एक भवन दिया हो उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। मान लीजिए पहले ये भवन बना लेंगे। इस भवन की ऊंचाई आपके पास में 30 मीटर है और आपके पास में एक छात्र दिया हो, मान लीजिए वो छात्र यहाँ खड़ा है, इसकी ऊंचाई आपको 1.5 मीटर दी हुई है। ये छात्र ऊपर जो भवन है उसको देख रहा है, इसकी चोटी को देख रहा है,
देखेगा कहाँ से, आँख से। आँख कहाँ होती है, ऊपर, तो ऊपर के ऊपर देखेगा तो इसकी जो दूरी बनेगी, शिखर बनेगा, और जो इसका यूनियन कोण बनेगा वो आपके पास बता रहा है ये कि आपके पास कितना बनता है, पहले 30 डिग्री इसका यूनियन कोण बनता है। जब छात्र अपनी आंखों से भवन के शीर्ष को देखता है तो उसका यूनियन कोण 30 बनता है। अब आपको ये कह रहा है कि छात्र चल के यहाँ से यहाँ आ गया, मान लीजिए छात्र यहाँ आ गया, अब आपको यूनियन कोण कितना बन गया, ये यूनियन कोण बन गया इसका अब 60 डिग्री बन गया, मतलब इस कोण की लंबाई बढ़ गई, तो ये 60 डिग्री बन गया। आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितनी दूरी तय की, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है कि भवन की ऊंचाई दी हुई 30 मीटर और इस छात्र की लंबाई दी हुई 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर दी हुई है। आपको आधार कहाँ तक लेना है, ये वाला आधार लेना है, और ये लंब कहाँ तक लेना है, लंब यहीं तक लेना है। तो ये एक्स्ट्रा दूरी 1.5 मीटर है, उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से लंब आपके पास में क्या आएगा, 30 माइनस 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 28.5 मीटर। 28.5 मीटर क्या आया, ये वाला ऊपर वाला लंब आ गया, तो इसको लिख देंगे 28.5। ये 30 पूरा था, 28 यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये मान लीजिए x दूरी है, ये मान लीजिए y दूरी है, इसको बिंदु A, ये B, ये C और ये बिंदु D दे दिया। अब देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B D में देखिए आपके पास में लंब है, आधार है, लंब 28.5 है, आधार x है, लंब और आधार में संबंध tan थीटा से, तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, थीटा का मान सबसे पहले इसमें देखना है, तो tan 60 बराबर लंब कितना आपके पास में 28.5 बटा आधार कितना आपके पास में x। आपको पता है tan 60 का मान √3, तो यहाँ से √3 रखेंगे बराबर 28.5 बटा x। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो x को ऊपर लेके आएंगे, √3 को नीचे लेके जाएंगे, यहाँ बचाएगा x ऊपर आएगा, √3 नीचे जाएगा, वहाँ बचेगा 28.5 बटा √3 आ रहा है। इसका क्या करना है, अब परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से इसको गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएंगे 28.5 √3 बटा √3 और √3 गुणा होकर बन गया आपके पास में 3 से 28.5 को काटेंगे, 3 नाम 27, एक बच गया, 3 पंजे 15 यानी 9.5, तो x का मान आ गया आपके पास में 9.5 √3। ये तो आपके पास में आ गया x का मान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। अब y की दूरी आपको कैसे ज्ञात करनी है वो देखिए, त्रिभुज अपन कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ABC, त्रिभुज ABC में देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ, लंब और आधार, तो tan और थीटा का मान कितना दिया हुआ 30, तो tan 30 बराबर लंब कितना आपके पास में, वो 28.5, पहले भी लंब 28.5 था, 28.5। अब देखिए आधार कितना है, आधार y नहीं लेंगे, अब की बार क्या लेंगे, x प्लस y दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि आपके पास बड़ा वाला त्रिभुज लिया है ABC, तो ये बड़ा हो गया x प्लस वाई, यहाँ से ले लिया आपने x प्लस वाई। अब देखिए tan 30 का मान था आपके पास में 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। x प्लस वाई को ऊपर लेके आएंगे, √3 को वहाँ 28.5 के पास में लेके जाएंगे, नहीं वजह गुणा करेंगे, तो यहाँ तो बच गया x प्लस वाई, 1 से गुणा होगा वही बात है, और यहाँ बचेगा 28.5 √3। अब देखिए आपके पास में x प्लस वाई का मान क्या आ गया, 28.5 √3, और यहाँ से x का मान था 9.5 √3, तो यहाँ से x का मान यहाँ रख देंगे, तो इसमें समीकरण 1 से ये समीकरण 2 मान लीजिए, इसमें लिखना है x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये रखेंगे तो आपके पास में x के मान की x की जगह आ जाएगा 9.5 √3 प्लस y का मान, ऐसे के y का ऐसे कैसे, यहाँ 28.5 √3। अब देखिए 9.5 का बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, तो y बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। यहाँ से y का मान देखिए क्या आएगा, 28.5 में से 9.5 जाएंगे तो आपके पास में बचेंगे 19 और √3 बचेंगे। यहाँ से आपकी दूरी आ गई, ये y का मान आ गया, मतलब छात्र यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, 19 √3 मीटर, ठीक है, उतार सकते हैं आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास दिया हुआ है इसमें झील, जैसे कि मान लीजिए कोई झील है, यहाँ से पानी है, ये पानी मान लीजिए झील का पानी है।
अब इसमें देखो आपके पास में तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, यानी ये तल है, तल से 20 मीटर ऊंचे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 20 मीटर, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई ले लेंगे अपन 20 मीटर। अब बोल रहा है कि ए बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पे कोई बादल है, ऐसा कोई बादल है, इस बादल का इस बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण तो ऐसे तो बन नहीं सकता, उन्नयन कोण बनेगा जैसे कि इसके सामने कोई रेखा है तो इसके सामने अपन को लंब डालेंगे तब इसका उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बन गया, ये कोई 30 डिग्री बन गया, इस बिंदु ए और बादल के बीच का कोण बन गया 30 डिग्री। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु, यानी ये झील है, झील यहाँ तक है, ये पूरा बादल, इस बादल का प्रतिबिंब अंदर बन रहा है झील के अंदर, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कोई ये बादल वापस यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यानी इस प्रतिबिंब का बिंदु ए से प्रतिबिंब बन रहा है झील के अंदर, इस बिंदु ए से इसका अवनमन कोण कितना है, इसका अवनमन कोण है आपके पास में 60 डिग्री हो, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस बिंदु ए से इस बादल की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेंगे अपन x दूरी ज्ञात करनी है, ये अपन मान लेंगे। अब देखिए इसको आराम से देखना, आराम से ए बिंदु से इस बिंदु के ऊपर आपने लंब डाला था, तो ये लंब 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, दोनों तरफ 90 डिग्री बन गया। अब देखिए आपके पास में ये त्रिभुज दिया हुआ है ए, इसको मान लेंगे बी, ये सी, ये डी और ये मान लेंगे ई बिंदु, ये त्रिभुज है ए बी सी, इन तीनों का योग आपको पता है कौन होगा, योग 180 होता है, तो यहाँ से 90 और 30 कितने में 120 और बच गया कितना 60 डिग्री, तो अंदर कितना बच गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार देखेंगे कि ये त्रिभुज ए सी ई में देखिए 60 90 कितना हुआ 150 और बाकी कितना बच गया, यहाँ पे यहाँ बच गया आपके पास में 30 डिग्री। अब देखिए आराम से इसको, आपको पता है 30 और 60 दोनों मिलके कितने बन गए 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे अपन ये वाले फॉर्मूले यूज में ले सकते हैं, कहाँ पे, त्रिभुज ए बी ई में, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से 90 डिग्री बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में ये तो होगा कर्ण, और यदि कोण 30 लेंगे तो इसके सामने वाला होगा आपके पास में लंब। अब देखते हैं इसको आराम से, देखिए अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और ई, यानी बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये देखो यहाँ तक अपना पूरा त्रिभुज लेंगे। इसमें देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ, थीटा मानेंगे 30, तो आपके सामने एक तो लंब दिया हुआ है और एक कर्ण आपको पता नहीं है, तो कर्ण देखिए कैसे याद करते हैं, ये 20 है तो यहाँ पे भी कितना मान लेंगे अपन 20 मीटर। अब आपको ये ऊंचाई नहीं दी हुई तो इसको मान लेंगे h है, ऊंचाई कितनी है h है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे दी, कितनी है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 20 प्लस h, 20 प्लस h, क्योंकि 20 ये है और h ये, टोटल ऊंचाई होगी आपके पास में 20 प्लस h। यही सेम ऊंचाई यहाँ होगी क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब है, यहाँ तक की ऊंचाई आपके पास में वही 20 प्लस h हो गई। अब देखिए आराम से, इसमें अपन लेंगे tan, देखिए एक तो दिया हुआ आपके पास में कर्ण, एक दिया हुआ लंब, तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, थीटा का मान 30 लेंगे तो साइन 30 बराबर लंब कितना है आपके पास में x बटा कर्ण कितना है, देखिए 20 प्लस h और 20 प्लस h, पूरा कर्ण लेंगे अपन BE, तो यहाँ से लेंगे 20 प्लस h प्लस 20 प्लस h, देखिए यहाँ से साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 बराबर x बटा 20 और 20 40 प्लस h और h 2h, देखेंगे ऊपर 40 प्लस 2h को ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 2h बटा 2 बराबर x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 20, यहाँ बचेगा h बटा 2 से 2 कट गया, यहाँ से x का मान क्या आ गया आपके पास में 20 प्लस h, यहाँ से x का मान आ गया। अब देखते हैं त्रिभुज आपने अभी लिया ए बी ई, अब त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज देखिए ए बी सी में क्या हो रहा है, ए बी सी में आपके पास एक तो कर्ण है, एक लंब है और थीटा कितना आपके पास 30 डिग्री, तो वही साइन वाला थीटा लेना है, तो साइन 30 बराबर, देखिए अब लंब कितना है h, कर्ण कितना है x, तो लंब में तो h बटा कर्ण में x, साइन 30 का मान 1/2 बराबर h अपॉन x को इधर गुणा कर देंगे तो x, 2 को उधर गुणा करेंगे तो 2h, यहाँ से आया आपके पास में x बराबर 2h और यहाँ से आया x बराबर 20 प्लस h, दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि इधर भी x का मान यहाँ भी x का मान,
तो 2h बराबर यहाँ से 20 प्लस एच, एच को इधर लेके आएंगे तो 2h माइनस एच बराबर 20। 2h में से h गया तो आपके पास में बच गया h, तो h का मान क्या आ गया आपके पास में 20। अब देखिए h का मान 20 आ गया, x का मान क्या आ रहा है 20 प्लस h, यानी h का मान 20 यहाँ रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 20 प्लस h, 20 प्लस h, x बराबर 20 प्लस 20 यानी x का मान आपके पास में आ गया 40। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपके पास इसमें दिया हुआ है एक खंभा दिया हुआ है और एक सूर्य दिया हुआ है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है। वो कैसे होता है देखिए, आपके पास में ये कोई खंभा है, खंभे से मान लीजिए कोई सूर्य है, सूर्य की छाया इस खंभे को, सूर्य का प्रकाश खंभे को ऊपर पड़ रहा है तो इसका ये छाया है, तो इस छाया से इसका उन्नयन कोण परिवर्तित होता है। कैसे, जैसे कि पहले मान लीजिए इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री, अब इसका 30 से 60 डिग्री हो गया, यानी कि छोटे से बड़ा कोण बन रहा है, तो बड़ा कोण बन रहा है तो ये छाया यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो ये इसका कोण बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। आपको ये बताना है खंभे की ऊंचाई दी हुई 15 मीटर और आपको छाया की लंबाई में अंतर बताना है। पहले छाया इतनी बड़ी थी, अब छाया इतनी होगी, तो इसका अंतर बताना है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ये त्रिभुज A, ये B, ये C और ये D मान लीजिए। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे आप A B C, त्रिभुज A B C में देखिए थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री और लंब का मान दिया हुआ है 15 और आपको ज्ञात करना है आधार। आधार और लंब देखिए, आधार और लंब 10 में, तो यहाँ से देखिए tan 60 का मान, तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है। थीटा का मान आपके पास में 60 है और लंब कितना है आपके पास में 15, तो 15 लंब ले लेंगे, आधार कितना लेंगे अपन x, तो x आधार ले लेंगे। tan 60 का मान पता है √3 होता है बराबर 15/x। अब देखेंगे यहाँ से x को इधर लेके आएंगे और √3 को इधर लेके जाएंगे, यानी वज्र गुणा कर देंगे, तो x तो यहाँ आ गया, यहाँ बच गया 15/√3। अब आपको पता चल रहा है कि नीचे √3 आ रहा है, तो यहाँ से इसका परिमेयन कर देंगे, तो √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ से गुणा करने के बाद में ऊपर तो बच जाएगा 15/√3, यहाँ से √3 गुणा √3 बन गया आपके पास में 3 पंजे 15 को काट सकते हैं, तो 3 पंजे 15, 5 बार हटेगा, तो यहाँ से आएगा 5/√3, यहाँ से x का मान आ जाएगा। अब आगे देखते हैं y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब लेंगे त्रिभुज बड़ा ABD, त्रिभुज ABD में, यहाँ से त्रिभुज ABD में देखेंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि लंब तो 15 और आधार x प्लस वाई, x ये है y है, तो x प्लस वाई दोनों लेंगे, तो यहाँ से, और थीटा कितना लेंगे आपकी बार, थीटा लेंगे 30, तो tan 30 बराबर लंब कितना है 15, तो 15 बटा आधार x प्लस वाई, आधार x प्लस वाई, tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 बराबर 15/x प्लस वाई। अब देखेंगे आपके पास में x प्लस वाई को यहाँ लेके आएंगे तो 1 से गुणा होगा x प्लस वाई का, x प्लस वाई बन जाएगा, और √3 को 15 के पास में लेके जाएंगे तो बराबर 15/√3 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए x का मान 5/√3 है, यहाँ पे x का मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो 5/√3 x का मान प्लस y का मान अभी ज्ञात करेंगे बराबर 15/√3, x का मान रखा 5/√3 प्लस y बराबर 15/√3। 5/√3 को पक्षांतर उधर करेंगे तो उधर माइनस का होगा, तो 5/√3, 15/√3 माइनस 5/√3, यहाँ से 15/√3 में से 5/√3 जाएंगे तो आपके पास आएगा y का मान 10/√3, यह आपका y का मान आ गया। यानी तो छाया थी, छाया की लंबाई में आपके पास में अंतर आ गया y का मान। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।